और वही शब्द आज सब कुछ कह रहा है। क्या बदला है कमला बेनीवाल को हटाने के पीछे की वजह? और यही वो सवाल है, क्योंकि लोकपाल के मुद्दे पर, लोकायुक्त बिल के मुद्दे पर जिस तरह से कमला बेनीवाल ने खुलकर टक्कर ली थी गुजरात में नरेंद्र मोदी से, क्या उसी की वजह से आज उन्हें बर्खास्त किया गया है? लेकिन इसके साथ ही कुछ आंकड़े आपको भी बताते हैं और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए, वेद मारवा जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। 3 इस्तीफे, 2 तबादले और 2 बर्खास्तगियां गवर्नर्स की हो चुकी है मोदी सरकार के आने के बाद। 2 महीने कुछ दिन हुए हैं। दिखा रहे हैं हम आपको किन किन का इस्तीफा हुआ है, 2 तबादले हुए हैं और 2 बर्खास्तगियां हो गई। अब तो ये चेहरे, ये नाम, ये तबादले, ये इस्तीफे, ये बर्खास्तगियां अपनी जगह पर है। सीधे रुख करते हैं, वेद मारवा जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद मारवा जी, सवाल यही उठ रहा है कि क्या जो एक तरीका रहा है पहले की भी सरकारों का, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ बीजेपी की सरकार ने आने के बाद किया है, यह आरोप यूपीए पर भी लगता रहा है, लेकिन एक के बाद एक, और अब ये बर्खास्तगी क्या कहती है इस सरकार के बारे में? देखिए, जो मूल समस्या है वो है कि किस प्रकार के व्यक्तियों को इस पद के ऊपर नियुक्त किया जा रहा है जी। अगर एक पॉलिटिकली एक्टिव, एक कमिटेड पॉलिटिशियन, एक एक्टिव पॉलिटिशियन को इस पद पे लगाएंगे और वो राजभवन को एक राजनीति का अखाड़ा बनाएगा, तो ये समस्या बार बार उठेगी। और फिर ये अपेक्षा करना कि जो नई सरकार है उसको नहीं बदलेगी, ये अपेक्षा करना ठीक नहीं होगा। और इसीलिए अब ये जो समस्या उभर रही है, उसके लिए हमें सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन को दोबारा देखना चाहिए और नियुक्तियों के समय जो उनकी रिकमेंडेशन है कि किस प्रकार के व्यक्तियों को नियुक्त करें, उसी प्रकार से लगाएं, तो ये समस्या उलझेगी। नहीं तो ये गरिमा जो उस ऊंचे पद की है, ये नीचे और नीचे और नीचे जाती रहेगी। और एक सवाल मैं आपसे, मारवा साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप गवर्नर रह चुके हैं, क्या वाकई केंद्र का दबाव होता है राज्यपाल पर? सीधा सवाल और एक ईमानदार जवाब। नहीं, केंद्र का देखिए, अगर पॉलिटिशियन लगेगा तो पॉलिटिशियन जो केंद्र सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा है उसी को आगे रखेगा। अब अगर मेरे जैसे व्यक्ति को नियुक्ति होगी तो जो प्रेशर का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हम किसी राजनीति के साथ तो जुड़े नहीं हुए हैं। तो इसलिए जब एनडीए सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ और ये यूपीए सरकार आई तो मैं कंटिन्यू किया, मैंने अपने 5 साल पूरे किए। तो इस प्रकार के उदाहरण कई हैं, लेकिन आजकल हो ये रहा है कि जो अभी भी जो पॉलिटिकली एक्टिव व्यक्ति हैं उनको चुन चुन के लगाया जा रहा है। तो ये समस्या इसी से बार बार निकल रही है, क्योंकि राज्यपाल के ओहदे का फायदा क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चले, वो उसको देखना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है स्टेट में। दूसरा, जो यूनियन सरकार है और जो स्टेट सरकार है उसमें तालमेल रखना। और तीसरा, अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होता है तो उस समय सेक्शन आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल के ऊपर उसको चलाना। तो ये तीनों जो उद्देश्य हैं राज्यपाल को, वो तीनों उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकते अगर वो राजनीति एक पार्टी की राजनीति को आगे ले जाता हुआ पहुंचता है। सीधे रुक करते हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी का। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अब सवाल बहुत सीधा है उनकी बातों के बाद, और वो सवाल ये है कि अगर राजनीतिक एजेंडा को आगे ले जाते हुए कोई गवर्नर अपने राज्य को उस पद पर बैठा हुआ राजनीतिक अखाड़ा बना देता है, तो फिर इस तरह की परिस्थितियां उभरेंगी ही। जवाब दीजिए। और ये कमला बेनीवाल के ही कॉन्टेक्स्ट में सवाल है आपसे। नहीं, जहां तक कमला बेनीवाल जी का सवाल है, गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है? उसे संविधान का रखवाला बनाना। अगर कहीं संविधान का वायलेशन हो रहा है तो गवर्नर क्या करेगा? सरकार पे तमाम धाराओं के तहत उसके पास सीमित अधिकार है, वो करता है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट इतनी भी फ्री नहीं है कि संविधान के बियॉन्ड काम करती रहे। कमला बेनीवाल के साथ यही हुआ कि वहां की सरकार संविधान के अब अपने आप को मानते हुए कई चीजें करना चाहती थी जिसमें उनको परेशानी हुई, इसलिए उनसे वो पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात,
अब गवर्नर की आज आप बात कर रहे हैं, कल व्यास कोई जी। राष्ट्रपति को भी कह सकता है। देखिए, इस तरह के संवैधानिक पदों पर हिंदुस्तान में अभी भी जो लोग बैठते हैं वो इसकी गरिमा को समझते हैं। ये नहीं कहा जा सकता जिस पार्टी के भी हों, बहुत इक्के दुक्के रेयर ही केस दिखता है कि बैठने के बाद भी वो पार्टी वर्कर के टाइप का होते हैं, ये नहीं कहा सकता। 4 दूसरी राज्यपालों को 2004 में अभी- आते ही आपने अभी- हटाया था कि संघ से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो देखिए, 4 देखिए, वो राज्यपालों कब को इसलिए आपने भी हटाया हटाया जाता था। कि क्योंकि वो जी तब ये प्रिविलेज था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद जब एक गाइडलाइन आ गई, उसके बाद की ये बात हो रही है बर्खास्त करने की। जयनारायण व्यास जी, अभी बार जयनारायण बार ये व्यास जी। कहा गया कि प्लेन लेके जा रहे थे। नहीं, मैं बता दूं, गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा था, प्लेन गवर्नमेंट से मांगता है, बताता है अपना टूर प्रोग्राम बताता है। तब क्या नहीं पता था कि ये कौन सा टूर है, कौन सा प्रोग्राम है? आज कैसे भौड़ेपने की दलीलें दी जा रही हैं। राज्यपाल के अंडर में प्लेन नहीं होता, वो गवर्नमेंट से कहता है कि हमारा ये टूर प्रोग्राम हम जा रहे हैं। तो उस वक्त क्या टूर प्रोग्राम क्या था, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं पता था। व्यास साहब। कैसे प्लेन दिया? व्यास आज साहब, आप बता रहे हैं कि देखिए, प्लेन लेके मैं- चले गए, जैसे लग मैं- रहा है कि चाबी ताला इनके पास होता रिक्शा। नहीं, ये अगर अखिलेश जी ने फुल स्टॉप लगाया तो मैं बोलना शुरू करूं। ऊपर जो एलिगेशन लगाया जा रहा है उसकी दलील में मैं कह रहा हूँ। पूर्ण विराम, ठीक है। अब व्यास साहब। हाँ, देखिए, मैं अखिलेश जी की तारीफ करता हूं और अभिनंदन देता हूं इनको कि इनके 2 मापदंड कैसे अलग अलग हैं। जब तक संविधान के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था, तब तक उन्होंने गलत किया, वो सही था। और अब जो हो रहा है वो गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। अखिलेश जी कुछ तो रहम किसी करो आप। पे आरोप नहीं क्या बात लगाया कर रहे ऐसा हैं? किसी और यही गवर्नर को। राजस्थान से पंडित किसी गवर्नर यही पे आरोप राजस्थान लगा से के नहीं पंडित हटाए गए नवल थे। किशोर जी शर्मा भी हमारे महामहिम राज्यपाल थे। पंडित नवल किशोर जी शर्मा इनके पहले हमारे महामहिम राज्यपाल रह चुके हैं। इतने इनके सुमधुर संबंध रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं उनके मंत्रिमंडल में सदस्य था। ये संबंध इतने मधुर रहे हैं पंडित नवल किशोर जी शर्मा के साथ कि पूरी कैबिनेट इनको विदा देने के लिए गई थी और गांधीनगर गृह जैसे टाउन हॉल में इनका सम्मान किया गया था विदा होते हुए। तो अगर गवर्नर को विदाई देने की भी राज्य सरकार के बीच में इतनी कटुता क्या हो जाती है? तो संबंध आप खराब कर ले रहे हैं। देखिए, ये बात छोड़िए, संवैधानिक चीजों की अगर जो गवर्नर रिक्वेस्ट आप ये कर रहे बात हैं छोड़िए। किसी गवर्नमेंट से, अरे तो मधुर संबंध नहीं होंगे तो हम बर्खास्त कर देंगे। संविधान का अरे व्यास रखवाला जी, भी गवर्नर है। नहीं, बिल्कुल संविधान नहीं। का व्यास जी, मधुर ये- संबंध नहीं रहेंगे तो उसको आप बर्खास्त कर देंगे, यही तो हम लेकिन पूछ ये रहे हैं देखना भी आपसे। गवर्नर का काम है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर राज्यपाल की भी एक रहन सहन और उनकी एक काम करने का तरीका होता है। राज्यपाल वहां जाके पॉलिटिकल एजेंट नहीं बन अंजना, सकता यूपीए अंजना, मैं गवर्नमेंट एक का। चीज कहना चाह मगर रहा ये हूं। मुद्दा ही नहीं है। अखिलेश जब- जी ये मुद्दे पे आना चाहते थे। ये जो एक्शन ली गई है वो राजनीति से प्रेरित नहीं है। वेद मारवा जी वहां है, वेद मारवा जी ये राजनीति गवर्नर से रह चुके प्रेरित ही हैं। है। आप इनको पूछिए क्योंकि मैं कि आपको कोई उदाहरण दे गवर्नर रहा हूं। अगर मिसयूज ऑफ ऑफिस करेगा, गलत टीए बिल बनाएगा, अगर अपने यहां से महीने में 3 बार राज्य का प्लेन लेके ऑफिशियल जर्नी बता के अपने वतन जाएगा, क्या आप इसको कबूल रखोगे? अगर वेद मारवा जी कहते हैं कि हाँ ये सही है, गवर्नर को ये कोई ऐसी चीजें नहीं करने का उसके कोई प्रतिबंध नहीं है, मैं मान लूंगा इसको। क्या बात करते हो अखिलेश जी आप? जल्दी से अखिलेश जी जवाब दीजिए। मैं सुभाष जी के आपको पास इस कुछ पर पता जाना भी चाहती है। हूं। आप अब अंजना, हाँ। जब बोलिए अखिलेश जी जल्दी से जी। नहीं, जब अमित शाह जी ने मुजफ्फरनगर में कहा था हम बदला लेना है, उसके 2 दिन मुद्दा बाद बदला आपने। मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम कभी भी विंडिक्टेड होकर काम नहीं करेंगे। ये मैनिफेस्टो रिलीज करते वक्त उन्होंने कहा था। हाँ। क्योंकि बड़ी निंदा हुई थी कि बदला लेने वाली कि ये भाव अभी से इनके मन में है। लेकिन जब वही अमित शाह जी इनके आइडियल हो गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, वही विचारधारा है, वही सारी चीजें हैं, वोट के पहले तो कह दिया कि हम विंडिक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, सरकार बन गई, अब वो विंडिक्शन दिख रहा है। और आप हरेन पांड्या से लेकर के अडवाणी जोशी तक देख लीजिए। तो ये इसमें कुछ सुभाष जी के बताने, पास एक बात छुपाने चलती है, या ठीक है। बहस करने की बात ठीक है, नहीं है। भटक जाएंगे। अखिलेश जी, सुभाष जी, एक बात दिख रहा समझिए है कि अगर कुछ गलत था तो महामहिम राष्ट्रपति जी के पास एक अवसर था इसको पुनर्विचारणा के लिए भेजने का। आप महामहिम सुभाष कश्यप जी, ये जो जिस तरह के आरोप लगाकर कमला बेनीवाल को हटाया गया है और जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस पर आप नहीं बर्खास्त कर सकते हैं, इसमें कितनी प्रामाणिकता है? क्या इस तरह की बातें कि इतनी बार वो हवाई उस पर गई थी और इस तरह के आरोपों के साथ बर्खास्त किया जा सकता है? देखिए, बहुत सी बातें की जा रही हैं
मेरा आपसे विनीत निवेदन ये है कि मुद्दा सिर्फ ये है कि जो उनको हटाया गया वो कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर सही था या गलत था। तो जहाँ तक संविधान और कानून का सवाल है, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई गलती ढूंढी जा सकती है। जहाँ तक भावना का सवाल है, किस भावना से हटाया गया, वो मैं राजनेताओं के लिए छोड़ता हूँ, और इसका अंदाज लगाना कि किसने किस भावना से ये काम किया, ये कोई आसान नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत संबंधों को आप किसी पद पर रहते हुए जयनारायण व्यास जी इस्तीफे को मतलब बर्खास्तगी को सही बता रहे हैं कश्यप साहब संविधान के हिसाब से, लेकिन फिर भी एक सवाल आपसे पूछ रही हूं और प्लीज इसका कम से कम कोशिश कीजिएगा ईमानदारी से जवाब देने का। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो बदले की भावना से कोई काम नहीं करूंगा। 2 महीने कुछ रोज, 3 इस्तीफे, 2 तबादले, 2 बर्खास्तगियां गवर्नर्स की, क्या कह रही हैं? और ये सब ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के करीबी तो एक कि देखिए, कांग्रेस के अपॉइंटेड गवर्नर्स, यूपीए के अपॉइंटेड गवर्नर्स थे, और इसमें आगे जो प्रस्तावित प्रणालिका है उसके मुताबिक इन्होंने जो भी सरकार ने किया, ये कोई मोदी का व्यक्तिगत फैसला नहीं हो सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फैसला है, और उसके ऊपर गौर करके महामहिम राष्ट्रपति जी ने लिया हुआ फैसला है। तो ये कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं है कि उन्होंने शेयर आउट ऑफ वेंडेटा उन्होंने तय कर लिया, कल फोन पे बात कर ली किसी को और हटा दिया, ऐसे नहीं होता। तो इस नजरिए से यूपीए और आपकी सरकार में कोई फर्क नहीं है, हाँ या ना? तो इस नजरिए से यूपीए और आपकी सरकार में कोई फर्क नहीं है, हाँ या ना? मैं ये ऐसे मुद्दे पे हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता। अंजना जी, आप एक बात समझिए कि अगर क्यों नहीं दे सकते? मैं आपको इसका रीजन कहता हूं, मैं आपको इसका वाजिब कारण बताता हूं ना। देखिए, अगर हो भी सकता फॉर ए वाइल मान लो कि इसमें कोई द्वेष बुद्धि से इन्होंने कोई निर्णय लिया होता, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिकमेंडेशन है, वो महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाता है, कम से कम एक बार तो उनको रेफर बैक करने का अधिकार है। राष्ट्रपति जी को ठीक नहीं द्वेष की बात नहीं कर रहे। व्यास साहब, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। हम द्वेष बदला हटा देते हैं, 1 मिनट के लिए हम द्वेष बदला हटा देते हैं। इस तरह से एक संवैधानिक पद के साथ किसी भी पार्टी का सत्ता में आने के बाद जो खिलवाड़ होते रहने का इतिहास है इस देश में, उस नजरिए से यूपीए भी वही कर रहा था और आपकी सरकार भी आई है, तो इस नजरिए से दोनों में कोई फर्क नहीं है, हाँ या ना? देखिए, कश्यप जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताया है कि ये जब भी जो भी सरकार अपना शासन करती है उसका अधिकार है, और सरकार ने वो अपना अधिकार का उपयोग किया, तो क्या आप इसको ये कहोगे कि इसने किया था इसलिए किया? नहीं, मूलतः ये सरकार का अधिकार है और सरकार ने अपना अधिकार का प्रयोग किया है। इसमें यूपीए कहां से आया? अंजना जी, अखिलेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। अंजना, हमारा छोटा सा सवाल कश्यप जी से भी है, सारी स्थितियां उससे क्लियर हो जाएंगी। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें जो तीसरा लाइन है वो यही है कि रीजंस बताने होंगे, जिन रीजंस पे, और रीजंस वो ये है कि अपनी ड्यूटी निभाते वक्त गवर्नर ने कोई मेलाफाइड एक्शन लिया, तो क्या सिर्फ प्लेन का मिसयूज, राजस्थान में जमीन का पता नहीं क्या, ये जब मामला अगर यदि कोर्ट में गया तो क्या आप बड़े वकील हैं, आप बताएं क्या ये ग्राउंड जायज है? ये टिक पाएंगे ग्राउंड? कश्यप साहब जी, देखिए, कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि रीजन बताने होंगे कोर्ट को। जिस गवर्नर को हटाया गया है उसे रीजन बताने की जरूरत नहीं है, मुझे और अखिलेश जी को रीजन बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोर्ट के सामने वर्ड्स उसमें यूज किए गए हैं, इफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग केस इज बिल्ट by the governor who has been removed to show that the removal is arbitrary, capricious and mala fide, तब कोर्ट रीजंस को देख सकती है। तो रीजंस कोर्ट पूछ जो अभी ये लोग ग्राउंड बता रहे हैं, ग्राउंड पे मैं बात कर रहा हूं, जो अभी बीजेपी के लोग ग्राउंड बता रहे हैं हटाने का, नहीं, बीजेपी के लोग जो ग्राउंड बता रहे हैं, के लोग बता रहे हैं ग्राउंड किस ग्राउंड पर हटाया गया, इस ग्राउंड पे क्या ऐसा बनता है?
अखिलेश जी मैं आप आपको ये बता काम रहा हूं कमला जी जो पे छोड़ दीजिए, अगर उनमें उतनी एक सच्चाई है मिनट तो बोलने सुप्रीम दीजिए, कोर्ट में सुभाष चले कश्यप जाए। जी को बोलने दीजिए, सुन लीजिए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में ये साबित कर सकती हैं कि आर्बिट्रेरी, कैप्रिशियस और मेलाफाइडी है, तब रीजंस बताने होंगे। चलिए इसी के मैं साथ ये कह रहा हूं बीजेपी जो रीजंस बता रही है, बीजेपी जो रीजंस बता रही है वो क्या, अगर होगा तो वो स्टेबल है। इसी को अभी जो बीजेपी रीजन अखिलेश बता जी रही फिर है, आप समझ लीजिए कश्यप जी ने जो कहा है। अखिलेश जी फिर आप समझ अरे, लीजिए नहीं, संक्षिप्त नहीं। में। आपकी राय, और आपकी राय इस पर यह है कि यह बदला नहीं है। जी हां, 58% लोग ये मानते हैं कि ये बदले की भावना से नहीं है कमला बेनीवाल को बर्खास्त करना, जबकि हां बोलने वाले भी 42% हैं। और इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।